नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम इलेक्शन राउंड अप। चुनावी हलचल आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित किया है और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की बात कही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कांग्रेस इस चुनाव में पस्त पड़ती जा रही है। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने हरियाणा आने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की बात कही है। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज गोहाना की पावन भूमि पर पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है। आप हरियाणा के इस 2 करोड़ 80 लाख लोगों के परिवार के सदस्य हैं, मार्गदर्शक भी हैं और मुखिया भी हैं। गोहाना में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने कहा कि मुझे गोहाना की धरती से प्रधानमंत्री का स्वागत करने का अवसर मिला है। इस दौरान नायब सैनी ने भाजपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एक बार फिर गोहाना की इस धरती से आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मैं गोहाना की सरदारी और आपके पूरे हरियाणा परिवार जनों की ओर से आपको राम राम करता हूं। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में सीएम पद की कुर्सी को लेकर जंग शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सीएम पद की दावेदारी ठोकते हुए बयान दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा भी बनना चाहती हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम तीनों के अलावा अन्य नेता भी सीएम पद को लेकर दावेदारी कर सकते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगी और आलाकमान का फैसला सभी को स्वीकार्य होगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयानों पर भी चुटकी ली है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य है। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं, उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाएं। तो वो पुंडरी से निर्दलीय विधायक रहे रणधीर गोलन ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। रणधीर गोलन ने कहा कि पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को बाहरी समर्थन दिया था। लेकिन ऐसे में अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है। आज विधिवत कांग्रेस में शामिल हुए हैं।
और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम को हमने अपना समर्थन दिया है और हम कांग्रेस पार्टी का गुंडरी विधानसभा क्या पूरे हरियाणा में पूरा जोर लगाएंगे और हुड्डा साहब की सरकार बनाएंगे। आज ऐसा निर्णय लिया गया। सर समर्थन दिया था, फिर आपने बीजेपी को बाहर से समर्थन दिया, तो क्या कारण? नहीं, बीजेपी को बाहर से दिया था हमने। जब 2019 में हम विधायक बने, हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था और लोकसभा के चुनाव से पहले हम 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया था, विड्रॉ कर लिया था। कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया था, बीजेपी से विड्रॉल कर लिया था। आज विधिवत तौर पर हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर चौधरी रणजीत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है और कंगना रनौत को अनुभवहीन सांसद बताया है। उन्होंने कहा कि अब कंगना के बयान की कोई भी वैल्यू नहीं है। कंगना रनौत की इमेच्योर की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि उसके बयान की कोई कदर है। हरियाणा के लोग बहुत मजबूत आदमी हैं। वो कोई भी किसान के खिलाफ कोई कारण आएगा तो उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो किसानों के हैं, किसानों के लिए लड़ेंगे। झज्जर से कांग्रेस उम्मीदवार गीता भुक्कल ने कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत हमेशा विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन बतौर सांसद उन्हें मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। कंगना रनौत जो हैं बीजेपी की सांसद हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल बोलने का वो काम करती हैं। हमेशा उन्होंने किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहने का काम किया है। कंगना रनौत को नजर नहीं आया जिस समय हमारे किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, 750 हमारे किसान शहीद हो गए, बैरिकेड्स कीलें लगा दी गई, पानी बौछारें की गई, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। अभी भी शंभू बॉर्डर जो है हमारा लगातार वहाँ से बंद कर रखा है। किसान हमारा अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह के बयान करना, अगर ये कानून 3 काले कृषि कानून अगर ये सही होते तो आप मुझे बताएं, अगर ये सही कानून होते तो इसका मतलब लोगों को या किसानों को क्या ज़रूरत पड़ी थी धरना प्रदर्शन करने की। तो अब जो है किसान पूरी तरह से लामबंद है और कंगना रनौत ने तो पहले भी इस तरह की बहुत गलत स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैं कहना चाहूँगी सांसद हैं, अपनी मर्यादा में रहकर, और किसान हमारा लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उनकी बात सुनवाई होनी चाहिए। गीता भुक्कल ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने भाजपा और भाजपा के नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फतेहाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा भाजपा की वजह से बेरोजगारी और बढ़ते अपराध की मार झेल रहा है। भाजपा के बड़े नेता 10 साल बाद हरियाणा आकर कश्मीर की बात करते हुए हुड्डा साहब पर निशाना साधकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से दुखी प्रदेश है। हरियाणा की पहचान विकास की थी, खुशहाली की थी, लेकिन आज उस प्रदेश की पहचान बेरोजगारी की बना दी सरकार ने। उस प्रदेश की पहचान, हरियाणा प्रदेश की पहचान अपराध दर की बना दी, नशे की बना दी। विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा, अमन चैन शांति भाईचारे खुशहाली के रास्ते से उतर गया हरियाणा। और हर वर्ग कोई सरकार के कुशासन और बदहाली का सामना करना पड़ा और हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग ने मन बना लिया है। बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फरीदाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित कर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर से बनने का दावा किया है। नायब सैनी ने कहा कि वो पूरे प्रदेश में जाकर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता तीसरी बार भी भाजपा को ही अपना आशीर्वाद देगी और भाजपा को ही चुनेगी। हरियाणा के लोगों ने ये तय कर दिया है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और आज मैं एनआईटी की सरदारी के बीच में पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, सतीश फागना के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और जो बातें सतीश फागना जी ने कही हैं, 8 तारीख नजदीक आ गई है, जितनी समस्याएं
सतीश फागना जी मेरे ध्यान में इस एनआईटी की लेकर के आएंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है, उन समस्याओं का समाधान पहली कलम से करने का निर्णय मैं करूंगा। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा के पौष इलाके एसपीआर में लोग इन दिनों काफी परेशान है। लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत और गड्ढों को ध्यान में रखते हुए अब की बार वोट करने की बात कही है। शहर के व्यवसायी ने कहा कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल कर लेती है, लेकिन बदले में जनता को खस्ता हालत, सड़कें और गड्ढों के साथ छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि इस दौरान लोग हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। मैं अपनी इच्छा ये जाहिर करूंगा कि हम एक मिलेनियम, सो कॉल्ड मिलेनियम सिटी में रहते हैं, जहां पे सड़कों में 1-1 फुट के गहरे खड्डे हैं। मोटरसाइकिल वाले अगर गिर जाएं तो उनका बड़ा भारी एक्सीडेंट होगा। उसके पीछे जो कार वाला आ रहा है वो उससे भिड़ जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जबकि उसका कोई कसूर नहीं होगा। और ये जो खड्डे हैं, अगर हम सोचें कि जी अब एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो हमें अभी खड्डे नहीं भर सकते, अगर मोदी साहब यहाँ अगर आज आ जाएं तब क्या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा? तब भी तो रोड फटाफट बन जाएगी। चंडीगढ़ पहुंची कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत मीडिया से रूबरू हुई हैं। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया और भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। ये तस्वीर है किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है, किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहते थे और जब दिल्ली किसान जाना चाहते थे, जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां कोई भी जा सकता है, उनके रास्ते खुदवाकर, उन पे कीले गड़वाकर, उन पे सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले ही नहीं, लाठियां भी बरसाई गई। तो हरियाणा जब 10 साल बाद चुनाव आकर हिसाब मांग रहा है तो हिसाब इन सब चीजों का होगा। इस खबर के साथ फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।